वो आर्मी वाला, वो सिक्योरिटी फोर्स वाला जिसकी पोस्टिंग है पीस स्टेशन के ऊपर। पीस स्टेशन वो है कि जिस वक्त आप एक मुश्किल ड्यूटी करते हैं, आपकी यूनिट पूरी बॉर्डर पे जाती है या मिलिटेंसी से फाइट करती है, उसके बाद उनको रिलैक्स करने के लिए रियर में लेके जाते हैं, हरियाणा में लेके, दिल्ली में लेके, मध्य प्रदेश में लेके, पंजाब में लेके, जहां पे वो एक तरह का उनको रेस्ट दिया जाता है, वो थकन उतारनी है ताकि वो अगली पोस्टिंग के लिए प्रिपेयर कर सकें। वो पीस स्टेशन पोस्टिंग पे जो बंदे हैं, सिर्फ वही जो है वो अपने आप को उस कंस्टिट्यूंसी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। सर माफ करिएगा, अगर ये जो आप फरमा रहे हैं सर, इस हिसाब से जम्मू और कश्मीर में आर्म फोर्सेस तो फिर वोट नहीं डाल पाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने पहले अर्ज किया है कि ये तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जम्मू कश्मीर पूरे के अंदर वो है, लागू है। यहां तो फौजी रात को जूते पहन के सोता है, चाहे वो ऑफिसर हो या चाहे वो बेचारा सिपाही हो। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के अंडर वो जो उसकी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, डिस्टर्ब्ड एरिया है। यहाँ कौन सा पीस स्टेशन है जिसकी पोस्टिंग वाला जो है वो वोट डालेगा? अगर मान लेते हैं 2 मिनट के लिए गांधीनगर है, कैंटोनमेंट है, कोई 2000, 3000, 4000 जम्मू में आर्मी वाले इस तरह के हैं जिनको ये स्टेशन को हम पीस स्टेशन के हैं। बाकी श्रीनगर, कश्मीर, इधर उधर मुझे नहीं कोई जगह ऐसी नजर आती। कल एडवोकेट मुर्तज़ा खान साहब जो मेंढर से हैं, वो एमएलसी भी रहे हैं, उनका भी एक इंटरव्यू किया। बाकी तमाम लोगों ने वही बातें की जो एक पॉलिटिशियन इस वक्त कर रहे हैं अपनी अपनी जमातों के। मुर्तज़ा साहब ने लगभग वही बातें की हैं जो आप फरमा रहे हैं सर। थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा सर। कल उन्होंने ये कहा कि जो आर्मी है, जिन हालात में जम्मू और कश्मीर में आर्मी है, आर्मी को वोट देने का इख्तियार है कि वो जब वो कहीं रेस्ट प्लेस पे पहुंचती है तो उन हालात में आर्मी जैसे किसी ऐसी जगह पे पहुंच गई जहां हालात बिल्कुल नॉर्मल है, तो वो तो आर्मी वहां पे वोट डाल सकती है, वो डिसाइड कर सकती है कि उसे यहाँ डालना है या वहाँ डालना है। लेकिन जम्मू और कश्मीर के हालात जिस तरह के हैं, उन हालात में यहाँ आर्मी जो हमारी है वो वोट नहीं कर सकती। देखिए, मैं आपको एज ए लॉयर ये कहना चाहता हूँ कि ये लीगली करेक्ट पोजीशन नहीं है। लीगली करेक्ट पोजीशन में पीस पोस्टिंग और एक्टिव पोस्टिंग इस तरह की कोई डिस्टिंग्विशमेंट नहीं होती। लीगली पोजीशन है कि ऑर्डिनरी प्लेस ऑफ रेजिडेंस, दैट इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। सो इफ समबडी इज पोस्टेड, he can elect to cast his vote in the assembly of that place. That is what the legal position is. मुर्तज़ा साहब की लीगल ओपिनियन जो है, मुझे लगता है कि वो कानूनी तौर के ऊपर जो है इस तरह की कोई एक्सेप्शन नहीं है। उन्होंने क्यों ओपिनियन दी है, he can better explain, और मे बी ही इज विशिंग लाइक दैट, और वो चाहते हैं कि इस तरह का होना चाहिए। एडवोकेट सुनील सेठी जी से मेरी बात हुई और सुनील सेठी जी ने, मैंने यही सवाल उनसे दोहराया कि एडवोकेट मुर्तज़ा साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने ये कहा है कि वो वोट नहीं डाल सकते। सुनील सेठी जी का ये कहना था कि एडवोकेट मुर्तज़ा साहब की ये अपनी विश हो सकती है, लेकिन मैंने आपको कानूनी पोजीशन बता दी है कि कानून उन्हें यहाँ पे वोट डालने से नहीं रोकता है। 2 मुतज़ाद रायें हमारे सामने आईं। अब ये ज़रूरी था कि एडवोकेट मुर्तज़ा साहब से हम ये जानते कि क्या इनका मौक़िफ़ सुनील सेठी साहब के मौक़िफ़ के सामने आने के बाद कुछ बदला है या ये अपने मौक़िफ़ पर कायम है, कानूनी हैसियत इसकी क्या है, एडवोकेट मुर्तज़ा साहब बताएंगे। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर 2 दिन पहले तमाम चीज़ें तकरीबन आपने उनकी वजाहत कर दी थी, उसके बाद हमने बेशुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, कश्मीर में भी बातें वही हुई जो आपने कही थी। कल मैंने एडवोकेट सुनील सेठी जी का इंटरव्यू किया, उन्होंने भी लगभग वही बातें की जो आपने कही थी, सिवाय एक बात के, वो ये कि क्या फ़ौज जम्मू और कश्मीर में वोट डाल सकती है या नहीं डाल सकती। आपने कहा नहीं, सुनील सेठी साहब ने कहा हाँ। इस वक्त आप क्या कहेंगे कि क्या सुनील सेठी साहब का मौक़िफ़ सही है कानूनी तौर पर, या आप समझते हैं कि जो आपने कहा वो सही है? देखिए, मेरे ख्याल से आपको रिकलेक्ट करना चाहिए कि मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं डाल सकती। मैंने ये कहा था अपने उस मुज़ाकरे में, बात में, कि वो फ़ौजी जो पीस स्टेशंस पे पोस्टेड है, और मैंने कहा था हो सकता है इसमें जम्मू में कहीं कंटोनमेंट एरियाज़ में कोई थोड़े बहुत लोग हों, वो वोट
जैसे गांधीनगर। हाँ, जैसे गांधीनगर मैंने मिसाल दी थी। मैं ये कहता हूँ कि पीस स्टेशन पे जो पोस्टेड लोग हैं उनको एनरोल किया जा सकता है एज जनरल वोटर्स। जो बाकी वाले हैं सारे उनको अपने अपने इलाकों में जहाँ जहाँ के वो रहने वाले हैं वहाँ की जो असेंबली या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ पे उनको रजिस्टर किया जाता है। कानून भी वही है और उसके लिए वो वोट कैसे कास्ट करेंगे, वो प्रॉक्सी वोट है, अब वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ज़रिए से करे, वो इख्तियार उनको मौजूद है। जहाँ तक रहा मेरे दोस्त सुनील सेठी साहब की राय, मैंने भी वैसे वो क्लिप सुना है और उन्होंने उसमें ये कहा है कि मैं बहैसियत लॉयर ये कहता हूँ कि ये ओपिनियन, ये पोजीशन लीगली करेक्ट नहीं है। सुनील सेठी साहब हमारे बड़े मोहतरम दोस्त हैं और वो जम्मू कश्मीर के कुछ पढ़े लिखे वकीलों में उनका शुमार होता है, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ। मेरे ख्याल से सुनील सेठी साहब की नज़र कानून के सही आप कह लीजिए सफ़ात पर नहीं गई हैं जो इस इशू पर डील करते हैं। मेरा स्टैंड आज भी यही है कि मास वाई पीस स्टेशन पोस्टिंग्स के आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर में जनरल वोटर की हैसियत से यहाँ के लोकल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, उनको एनरोल नहीं किया जा सकता है। सर थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा, जम्मू और कश्मीर में ये पीस स्टेशन पोस्टिंग जो है, अगर हम देखें पूरे जम्मू और कश्मीर का नक्शा, तो पीस स्टेशन पोस्टिंग कहीं बनती है? देखिए मैं तो ऑफ द कफ इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता, बल्कि मेरे जहन में ये है कि ये जो हमारे दोस्त साथी हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो कश्मीर बेस्ड हों, जम्मू में हों, इनको इधर उधर की बातें जो हैं वो बेतुकी हाँकने के बजाय ये मुतालबा करना चाहिए। और मेरा भी ये मुतालबा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, ये आज ही आइडेंटिफाई करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर स्टेट के अंदर पीस स्टेशंस कौन कौन से हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी पूरी की पूरी डिस्टर्ब्ड एरिया है और डिस्टर्ब्ड एरिया होने की वजह से यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है वो नाफिज हुआ है। तो मेरी नज़र में थोड़ा बहुत एरिया कोई कहीं हो सकता है कि जम्मू में कुछ इस तरह की आबादी हो जिसको पीस स्टेशन कह सकते हों, या कश्मीर में आई डोंट थिंक सो। तो ये मजमूई तौर पे अगर आप देखें तो यहाँ बहुत चंद हज़ार लोग अगर कहीं हों तो हों, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस personnel who is stationed in a peace station, peace area, he may have an option to opt कि वो अपनी स्टेट में वोट अगर रखना चाहता है तो रखे, या कैंसिल कर सके, कहीं और करना चाहता करे। पीस एरिया कौन सा है? कश्मीर में तो है नहीं, तो खतरा किस बात का है? जम्मू में भी पीस एरिया जो है हार्डली 1 या 2 है।